व्याकरण के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संधि। इस अध्याय में, इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीके से संधि को कैसे पहचान सकते हैं, ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि ऐसे छोटे छोटे रूल्स बताऊंगी कि ताकि आप आसानी से समझ सकते हो कि संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा देखते हैं। जब दो स्वर या दो वर्णों के मेल से एक नया रूप धारण कर लेता है, नया परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि मतलब शब्दों का मेल या वर्णों का मेल। अब उसे उदाहरण के रूप में देखेंगे। जैसे यहाँ पे सत्य और अर्थ दो शब्द हुए, बन गया सत्यार्थ, ये आपकी संधि हुई। देव धन इंद्र दो शब्द हुए, बना देवेंद्र, ये आपकी संधि हुई। दिक धन अंबर दिगंबर, ये संधि। तो संधि की परिभाषा देखकर आप समझ गए होंगे कि संधि किसे कहते हैं। अब संधि के प्रकार, संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। संधि के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस पूरे वीडियो को मैंने स्वर संधि को लेकर ही समझाया हुआ है। बाकी के वीडियो में आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि मिल जाएंगे। तो पहला है स्वर संधि। स्वर अर्थात क्या होता है? जिस वर्णों के उच्चारण में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आ इ ई उ ऊ ए ओ ऋषि, ये आपके स्वर है। इसका उच्चारण जिसमें किया जाता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा, जहाँ एक स्वर दूसरे स्वर से मिलकर नया रूप बदल लेता है वह स्वर संधि होती है। अब उदाहरण के रूप में समझते हैं। राम धन अनुज, रामानुज। जैसे राम, राम में जो उसका दूसरा वर्ण है म और अ, दोनों मिलकर मा बन गया, आ बन गया, अर्थात रामानुज। भानुधन उदय, भानुदय। धर्मधन आत्मा, धर्मात्मा। महाधन ईश, महेश। जिसका विघटन करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है वो आपकी स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 उप प्रकार हैं। परीक्षा में आपको कोई भी एक प्रकार दे दिया जाएगा, उसे पूछ लिया जाएगा, या संधि कौन सी है वो उसे पूछ लिया जाएगा। स्वर संधि के 5 उप प्रकार हैं, जिसमें पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि दूसरा, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। स्वर संधि के पहले प्रकार को हम देखते हैं, दीर्घ संधि। अब कैसे पहचानोगे दीर्घ संधि है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब जहां पर बड़ी मात्रा आई, जैसे आ हो गया बड़ी मात्रा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे शब्द जहां पर आए वहां पर दीर्घ संधि होगी। बड़ी मात्रा वाले, दीर्घ वाले, मात्रा वाले जहां पे शब्द आएंगे वो हो गया आपका दीर्घ संधि। बड़ी मात्रा याद रखना, आ ई ऊ, जिसमें मुंह एकदम बड़ा करना पड़े, वो आपका होगा दीर्घ संधि। उदाहरण में देखिए किस प्रकार से इसका विघटन हुआ है। राम धन अनुज, रामानुज। यहाँ पे माँ में आ आया ना, उसी प्रकार धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा। हरिधन इक्षा, हरिक्षा। महाधन ईश, महेश। भानुधन उदय, भानुदय। नीचे भी कुछ मैंने उदाहरण दिया है, इसमें 1-2 मैं विघटन करके बताती हूँ, बाकी के आप कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताइए। नदी से ई, महात्मा आ, सत्याग्रह आ, सत्या आ। वीरांगना आ रहा ना, बड़ी आ ई ऊ, यानी बड़े शब्द आए, बड़ी मात्राओं के शब्द आए तो वहां पर बड़ी मात्राओं के जो वर्ण आए, बड़ी मात्रा आई अर्थात दीर्घ संधि। याद रखने का आसान तरीका कैसे याद रखोगे? बड़ी मात्रा आई तो दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा।
जो बड़ी मात्रा आई, बड़ा मतलब दीर्घ। दूसरे है संधि के प्रकार में गुण संधि। संधि का दूसरा प्रकार कौन सा है? गुण संधि। जैसे यहाँ पर आ, ई, उ, ऋषि, ये इनसे मिलकर जो शब्द बने, एक आसान तरीका आप याद रखोगे। ए आया, ओ आया, अर, ए ओ अर। इन शब्दों को अगर आए, गुण संधि मतलब दोनों के मध्य में विघटन में ए आए, ओ आए, अर, ए ओ अर मतलब गुण, ए ओ अर मतलब गुण। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखो, सुरेंद्र ए आया, महेश ए, वेदोपदेश ओ, गंगोदय ओ, महर्षि ऋषि वाला ना अर, तो आया क्या? ए ओ अर आएगा तो क्या होगा? गुण संधि। उसी प्रकार नीचे भी उदाहरण दिए हैं। ब्रह्मर्षि अर, बालेंद्र ए, नरेंद्र ए, और बाकी के जो दिए हैं आप मुझे उसमें भी देखो कौन सी मात्रा है, मुझे कमेंट में लिख के देना। संधि का अगला जो प्रकार है वो प्रकार है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि फिर से जो मात्राएं हैं ध्यान में रखना, डबल मात्रा वाले शब्द। वृद्धि यानी बढ़ोतरी, 1 से 2 होना, 2 से 3 हो गया, हम कहते हैं ना, जिसमें मात्रा डबल आई अर्थात वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि। एकैक डबल मात्रा, मतैक डबल मात्रा, अधरोष्ट डबल मात्रा आ रही है ए या औ की, महौषधि औ डबल मात्रा। उसी प्रकार सदैव, वनौषधि, वदैव, दंतोष्ट, ये आपके डबल मात्रा वाले शब्द आए हैं, उसे हम कहेंगे वृद्धि संधि। डबल मात्रा वाले शब्द आए तो वृद्धि संधि। यण संधि। यण संधि को याद रखने का सबसे आसान तरीका है आधा अधूरे शब्द यानी यण संधि। हम है आधे अधूरे, आधे अधूरे शब्द मतलब यण संधि। बट यण संधि आधे अधूरे तो होगा, परंतु किससे आधे अधूरे होगा? य, र, व, इन्हीं शब्दों से ही आधे अधूरे होगा, सबसे आधे अधूरे नहीं होगा। किससे अधूरे या आधे अधूरे होगा? या तो य से होगा, या तो र से होगा, या तो व से होगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। यद्यपि, आधा द और आधा य, अद्यपि। इत्यादि, आधा त और य, इत्यादि। प्रतिधन एक, प्रत्येक, त और य। अनुवंतर, न और व, आधे आधे हो रहे ना, यानी जहां पर अधूरा शब्द हो, आधे आधे हो, आधे अधूरे यानी यण संधि, पर आधे अधूरे 3 ही शब्दों से य र व, य र व। स्वागत, आधे अधूरे स्वच्छ, स्वच्छ। स्वागमन, अत्याधिक, आधे अधूरे शब्द आ रहे ना, यहाँ पे जहां पर आधे अधूरे शब्द आएंगे उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर यण संधि। याद रखोगे ना? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संधि का अगला जो प्रकार है, संधि का 5वां प्रकार है अयादि संधि। अयादि मतलब शांति, कोई टेंशन नहीं। अयादि यानी शांति, अर्थात जहां पर कोई मात्रा न हो, और हो भी तो कौन सी? अय, अव, अवि, इसके अलावा कुछ न हो। जहां पे कोई मात्रा न हो, कोई सिंपल सा हो, एकदम सादा हो, शांति, एकदम सादा हो, उसे हम कहेंगे अयादि संधि। जैसे नयन, कोई मात्रा है नहीं, अय। पवन, अव, पवन। गायक, यक। नाविक, आ रहा है ना, ना इक, अभी आ रहा है औ और ई। जहां पर विघटन करते समय अव अवि आए तो हम कह सकते हैं वहां पे कौन सी संधि होगी?
अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। गायन, शयन, भवन, गायिका, भावुक, श्रवण, यहाँ पर अयादि संधि होगी। फिर से एक बार हम फिर से चलते हैं कि आज हमने संधि देखा। संधि के दो स्वरों या वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। स्वर संधि, जिसमें आ, ई, उ इनका इस्तेमाल हो, स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जिसमें बड़ी मात्रा आए दीर्घ संधि हो जाए, अ, ओ, अर इनसे आए गुण संधि हो जाए। जिसके विघटन में डबल मात्रा आए वृद्धि संधि हो जाए। जो आधे अधूरे हो किसके साथ? य, र, व के साथ यण संधि हो जाए। और जिनका विघटन करते समय अय आए, अवि आए, अव आए, अर्थात जो शांत हो, जिनमें कम से कम या मात्राओं का न के बराबर में किया जाए, केवल वर्णों का इस्तेमाल किया जाए, उसे अयादि संधि कहते हैं। तो इस वीडियो में केवल मैंने संधि को लिया है, स्पेशली स्वर संधि को लिया है। बाकी के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, ताकि आगे का जो वीडियो है आपको मिलते रहे।